अगर आपके घर की छत से एक बास्केटबॉल और एक टेनिस बॉल को गिराया जाए तो कौन सी पहले गिरेगी? तो हम कुछ पॉइंट्स समझ लेते हैं। भारी चीज पहले गिरती है क्योंकि धरती भारी चीज पे ज्यादा फोर्स लगाती है। गिरती हुई चीजों की स्पीड तब तक बढ़ती रहती है जब तक वो जमीन से टकरा ना जाए। जब चीजें गिरती हैं तो हवा एक फोर्स लगाती है जिसको एयर ड्रैग या एयर रेजिस्टेंस कहते हैं। और वो एयर रेजिस्टेंस की फोर्स हल्की चीजों पर ज्यादा होती है। ये तीनों स्टेटमेंट्स में ही गलतियां हैं। ये तीन बहुत कॉमन मिसकंसेप्शंस है। इवन बहुत सारे फिजिक्स के स्टूडेंट्स में भी ये कॉमन मिसकंसेप्शंस रहती हैं। ट्रुथ ये है कि कोई गारंटी नहीं है कि भारी चीज पहले गिरेगी। ओपन पैराशूट से नीचे आ रहा इंसान 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गिरता है, जबकि बिना पैराशूट के कोई इंसान 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गिरता है। जबकि ओवरऑल पहला केस ज्यादा भारी है। और इवन एरोप्लेन से अगर एक ईंट को छोड़ा जाए तो वो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गिरेगी। ये तो बिल्कुल हल्की है इंसान के वेट के कंपैरिजन में। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि धरती भारी चीज पर ज्यादा फोर्स लगाती है, इसलिए वो ज्यादा स्पीड पकड़ लेती है और जल्दी गिरती है। लेकिन इसमें सिर्फ इतना पार्ट सही है कि अर्थ भारी चीज पे ज्यादा फोर्स लगाती है। ट्रुथ ये है कि भारी चीज को उतनी ही स्पीड तक ले जाने के लिए वैसे भी ज्यादा फोर्स चाहिए होती है। एग्जैक्टली एक्सेलरेशन यानी स्पीड में चेंज करने की एबिलिटी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से सबके लिए इक्वल होती है। और इसलिए अगर हवा ना हो तो सारी चीजें एक साथ नीचे गिरती हैं। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि गिरती हुई चीजों की स्पीड हमेशा बढ़ती रहती है। ट्रूथ ये है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है एयर रेजिस्टेंस स्पीड के स्क्वायर के साथ बढ़ता है। और एक ऐसी सिचुएशन आती है जब एयर रेजिस्टेंस अर्थ की फोर्स के इक्वल हो जाता है। उसके बाद नेट फोर्स जीरो और एक्सीलरेशन यानी स्पीड में चेंज करने की एबिलिटी जीरो हो जाती है। उसके बाद स्पीड नहीं बढ़ती। इस स्पीड को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसलिए अगर आप एक हाथ में एक रजिस्टर और एक हाथ में एक पेज लें और दोनों को छोड़ दें तो रजिस्टर पहले गिरेगा, बट इसलिए नहीं कि अर्थ ने उस पे ज्यादा फोर्स लगाई। इसलिए कि साइड में जो पेपर है वो अपनी टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव कर चुका है और उसकी स्पीड बढ़ना रास्ते में ही बंद हो गई थी। और अब आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि रजिस्टर के ऊपर अगर पेज को रखें तो वो दोनों साथ गिरते हैं। तीसरा मिसकंसेप्शन ये है कि हल्की चीजों पर एयर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ईंट और एक पत्ते को एक साथ गिराया जाए तो हवा पत्ते पर ज्यादा फोर्स लगा रही है। लेकिन ये भी गलत है। ट्रूथ ये है कि हल्की चीज पर एयर रेजिस्टेंस का असर यानी एक्सीलरेशन ज्यादा होता है, क्योंकि थोड़ी फोर्स में ही हल्की चीज की स्पीड में ज्यादा चेंज लाया जा सकता है। एयर रेजिस्टेंस या एयर की फोर्स ईंट पर ही ज्यादा होती है।